तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिस बिन को देखते हैं जो वहाँ पे एकदम से शॉक हो गई थी और वहाँ पे टैनी को कहने लगती है, तुम्हारा मतलब लास्ट टाइम मेरे ऊपर अटैक जिन क्लैन के मेंबर्स ने किया था और यहाँ पे उनका लीडर गुंगसुंग यूचान है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिन एकदम से शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के वहाँ पे यूइंग एकदम से गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, उस ओल्ड मैन को तो मैं अपने हाथों से बहुत ही जल्दी मार दूंगी। अब वहाँ पे यूइंग की बातें सुन के दूसरी तरफ टैनी कहने लगता है, ग्रेट एल्डर, हम यहाँ पे जिन क्लैन को बहुत ही कम नहीं आंक सकते क्योंकि वो लोग एंशिएंट टाइम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड डोमिनेंट एंशिएंट क्लैन रहे हैं। इसलिए अभी के लिए गुंगसुंग यूचान को मारने के बारे में भूल जाइए और उससे जितना हो सके दूर रहना। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैनी की बातें सुन के दूसरी तरफ मिस बिंग भी मान गई थी। वहाँ से टैनी चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ हम टैनी को देखते हैं जो की वहाँ पे सियाओ मेंगाई जियान के पास में आ गया था, जिसको देख के वहाँ पे मेंगाई कहने लगती है, आखिरकार यहाँ पे मास्टर तिनताई ने तुम्हें क्यों बुलाया था, किस कारण से? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टैनी कहने लगता है, ये सब कुछ यहाँ पे सियाओ से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं अपने बारे में सुन के वहाँ पे सियाओ कहने लगती है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैनी कहने लगता है, तुम्हारी सिस्टर चीप टैंग और दूसरी बात तुम्हारे मास्टर मूरो, वो दोनों एक स्पाई है। अब इसके बारे में सुन के वहाँ पे एकदम से सियाओ शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, यहाँ पे जरूर कोई मिस्टेक हुआ होगा एंड मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे गलत फहमी होगी। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टैनी कहने लगता है, चीप टैंग के बारे में तो नहीं पता क्योंकि अभी भी उनके आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बट यहाँ पे तुम्हारे मास्टर मूरोंग पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि वो एक स्पाई है। अब इसके बारे में सुन के वहाँ पे सियाओ एकदम से शॉक हो गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम जितना हो सके इन दोनों से दूरी बना के रखना और दूर रहना। अब टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओ कहने लगती है, टैन्यू, अगर मेरी सिस्टर यहाँ पे स्पाई निकली, क्या यहाँ पे तुम मास्टर तेंताई की हेल्प करने के लिए मेरे सिस्टर को मार दोगे? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने तो मेरी जान बचाई थी। अब उसके बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हारी सिस्टर यहाँ पे स्पाई भी निकली, अगर वो हमें कुछ भी हार्म नहीं करेगी तो मैं उसे नहीं मारूंगा क्योंकि उसने तो तुम्हारी जान भी बचाई है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के सियाओ जाके उसे गले लगा लेती है और वो उसे यहाँ पे थैंक यू कहने लगती है। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके हम मास्टर तेंताई, टैन्यू और सबको देखते हैं जो कि यहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के गेट में पहुंच चुके थे जहाँ पे एक एल्डर होती है। अब वहाँ पे वो एल्डर कहने लगती है, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे एक पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगते हैं, मास्टर तेंताई आप लोग मेरे पीछे आओ, और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो एल्डर कहने लगती है, आप सब लोग यहाँ पे रेस्ट करोगे और यहाँ पे ये तो स्पेशली हमारे प्रिंसेस के द्वारा बनाया गया है और आप लोग सब यहाँ पे आज के लिए इधर ही रेस्ट करोगे। और दूसरी बात मास्टर तेंताई, कल यहाँ पे अपने डिसाइपल को मॉर्निंग में लाना मत भूलना क्योंकि कल तो यहाँ पे ट्रायल क्वालिफिकेशन बैटल है। अब हम देखते हैं उसकी जवान की बातों को सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई गुस्सा हो गए थे और वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाने लगते हैं, जिसको देख के वो एल्डर एकदम से घबरा गई थी और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग नीचे आ गए थे और वहाँ पे वांगफो एकदम से गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई, भला ऐसी जगह पे कौन रह सकता है, ये तो कितना ज्यादा घटिया है, हम यहाँ पे नहीं रह सकते। अब वहाँ पे वांगफो ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी वहाँ पे मास्टर यान उजी आ जाते और वहाँ पे कहने लगते, मास्टर तेंताई, मैंने सोचा नहीं था तुम लोग यहाँ पे रहोगे, और दूसरी बात यहाँ पे तो जुगी मास्टर ने मेरे लिए, इस क्लैन लीडर के लिए स्पेशली डिनर तैयार किया है। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मास्टर तेंताई को गुस्सा आ रहा था, बट दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर यान उजी एकदम से हंसने लगते, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ब्रदर वांगफो, आपको पता है इससे पहले जो भी 2 ट्रायल हुए थे एंशिएंट गोल्ड बैटलफील्ड में, वहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेट के डिसाइपल और डिवाइन सोल पैलेस के डिसाइपल थे, उन सारों को मैंने यहाँ पे पीसेस में कट डाउन कर दिया और उनको बहुत ही आसानी से हरा दिया। सच में बोलूं यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा प्लेजर फील हो रहा है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वांगफो कहने लगता है, सच में ब्रदर टैन्यू, बट चिंता मत करो, इस बार मैं भी आपके साथ में जाऊंगा और इन दोनों क्लैन के एक भी डिसाइपल को बाहर नहीं आने दूंगा, सबको मैं मार दूंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मास्टर यान उजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में कहने लगता है, टैन्यू तुम तो मर चुके थे ना, आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो गए? अब उसके बारे में सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मास्टर जियान उजी, आपके क्लैन में यहाँ पे कितने सारे डिसाइपल है, उन सबको मुझे क्लीन अप तो करना ही है ना, और जब तक मैं आपके सारे डिसाइपल को एकदम से खत्म ना कर दूं, आखिरकार मैं यहाँ पे मर कैसे सकता हूँ? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मास्टर यान उजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है, आखिरकार टैन्यू तुम यहाँ पे नहीं मरे तो क्या हुआ, कल तुम जरूर मरोगे। और हम देखते वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ओल्ड बुड्ढा कहेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम मास्टर यान उजी को देखते हैं जो कि वहाँ पे जुगी मास्टर के पास में आ गया था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो इधर उधर चिल्लाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगते हैं, आखिरकार आपको इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मास्टर यान उजी कहने लगते हैं, जुगी मास्टर आपको पता होगा इससे पहले
इटर्नल लैंड में जो ट्रायल हुआ था तो हमारे सारे डिसाइपल को टैन्यू ने मारा था, ये सब कुछ यहाँ पे टैन्यू की वजह से हुआ है। अब उसके बारे में सुन के वहाँ पे जोगी मास्टर एकदम से शॉक हो गई थी और वो कहने लगी क्या यहाँ पे टैन्यू इटर्नल लैंड में ऑलरेडी मरा नहीं गया, मतलब कि वो तो इटर्नल लैंड में मर चुका था ना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर यान वूजी कहने लगते वो अभी तक जिंदा है। इतना ही नहीं, वो तो यहाँ पे सो रिफाइनिंग के ग्रेट परफेक्शन लेवल तक पहुंच चुका है और वो तो यहाँ पे मास्टर तेनताई के साथ में ऑलरेडी आ चुका है। और दूसरी बात उसी ने अभी अभी यहाँ पे बताया था कि 6 साल पहले यहाँ पे स्पेस टाइम फेरी माउंटेन में हमारे जितने भी डिसाइबल मारे गए थे उन सबको उसी ने मारा है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर्स और जुगी मास्टर एकदम से शॉक हो गया था। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे जुगी मास्टर एकदम गुस्से में वहाँ पे अपने वाइन की बोतल को फेंक देती है और वो कहने लगती है जैसे भी करके टैन्यू को कल यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे मरना होगा, कल के ट्रायल में उसे जैसे भी मरना होगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे मास्टर यान वूजी कहने लगते हैं एल्डर आप जल्दी से जाइए और जाकर यहाँ पे यंग मास्टर और सारे डिसाइपल को बुलाओ जो कि यहाँ पे कल के ट्रायल क्वालिफिकेशन में भाग लेने वाले। जिसको सुन के वो एल्डर वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ जुगी मास्टर भी कहने लगते हैं जाके यूकिंग और दूसरों को भी बुलाओ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ से थर्ड एल्डर चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होगी, दूसरी तरफ हम यूकिन को देखते हैं जिसके पास में थर्ड एल्डर आ गई थी और वो कहने लगती है प्रिंसेस यहाँ पे जुगी मास्टर आपसे मिलना चाहती है और उन्होंने आपको जल्दी से बुलाया है। और हम देखते हैं वहाँ से थर्ड एल्डर जाने लगती है जिसको देख के वहाँ पे यूकिन कहने लगती है आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में क्यों। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे थर्ड एल्डर कहने लगती है सब कुछ यहाँ पे टैन्यू की वजह से हुआ है क्योंकि 6 साल पहले हमारे और इटर्नल इमोर्टल सेट के जितने भी डिसाइपल मरे थे उन सबको यहाँ पे टैन्यू ने मारा था। अब वहाँ पे एल्डर की बातें सुन के दूसरी तरफ यूकिन सोचने लगते इटर्नल लैंड से आखिरी बार मैं ही बाहर आई थी, बट यहाँ पे टैन्यू तो इटर्नल लैंड से बाहर ही नहीं आया था। अब हम देखते वहाँ पे यूकिन कहने लगती है बट यहाँ पे टैन्यू तो मारा जा चुका है ना बहुत ही पहले। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे थर्ड एल्डर कहने लगती है वो अभी भी जिंदा है और मुझे यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा कि आखिरकार वो इटर्नल लैंड में 6 सालों तक कैसे जिंदा हो सकता है। और दूसरी बात इटर्नल लैंड के ट्रायल में जो भी यहाँ पे डिसाइपल इटर्नल लैंड में गए थे उन सबको यहाँ पे टैन्यू ने ही मारा और वो वापस आ गया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूकिन कहने लगती है आखिरकार ये सब कुछ आपको कैसे पता चला। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वो एल्डर कहने लगती है ये सब कुछ यहाँ पे मास्टर यान वूजी ने देखा है क्योंकि वो यहाँ पे मास्टर तेनताई और उसके लोगों को देखने के लिए गए थे और यहाँ पे तो मास्टर तेनताई के साथ में टैन्यू ऑलरेडी आ चुका है डिवाइन सोल पैलेस में जो कि यहाँ पे कल क्वालिफिकेशन टेस्ट में भाग लेने वाला है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूकिन कहने लगती है आखिरकार वो लोग अभी कहाँ पे हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ थर्ड एल्डर कहने लगते हैं उनके रहने के लिए यहाँ पे जुगी मास्टर ने छोटा सा कॉटेज दिया है जो कि यहाँ पे 3000 माइल दूर ईस्ट की तरफ है। अब हम देखते हैं वहाँ से थर्ड एल्डर चली जाते हैं जिसके बाद यूकिन कहने लगती है आखिरकार तुम जिंदा हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन टैन्यू और उन सबके पास में आ गई थी जिसको देख के वहाँ पे नांगो रियुक से एकदम से खुश हो गई थी और वो जाते हुए कहने लगती सिस्टर आप कैसी हो, आखिरकार आपके बालों को क्या हुआ, यहाँ पे आपके बाल सफेद कैसे हुआ, क्या यहाँ पे आपके हार्ट डिजीज की वजह से। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे यूकिन कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ और यहाँ पे रोना बंद करो। दूसरी बात हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन कहने लगती है मुझे बस यहाँ पे टैन्यू से कुछ इंपोर्टेंट बातें करनी है, क्या यहाँ पे टैन्यू तुम मेरे साथ कुछ टाइम के लिए बातें करोगे। अब वहाँ पे टैन्यू कुछ बोलने ही वाला था तभी हम देखते हैं वहाँ पे जियान आगे आते हुए कहने लगती है यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ तुमसे बातें करने नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे इविल इंटेंशन हो सकते हैं। जिसको सुन के यूकिन कहने लगते तुम यहाँ पे बीच में बोलना बंद करो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे जियान कहने लगती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझे। अब हम देखते हैं वहाँ पे मेंगा जियान को एकदम से शांत कर देती है। दूसरी तरफ यूकिन कहने लगती है यहाँ पे मेरा कोई भी इविल इंटेंशन नहीं और हम देखते हैं वहाँ से यूकिन चली जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू भी जाने लगता है जिसको देख के वो लोग कहने लगते हैं क्या हम भी आए, बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है जरूरत नहीं तुम लोग यहीं पे रहो मैं जाके आया। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।